नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गौतम बुद्ध के बारे में बताऊंगा। गौतम बुद्ध एक धार्मिक गुरु थे जिन्होंने दो बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। उनका जन्म सन 563 ईसा पूर्व भारत राज्य कपिलवस्तु में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया था। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। गौतम बुद्ध की बचपन से ही अलौकिक घटनाओं से घिरी रही है। उनके जन्म के समय ही ब्राह्मण अप्सरा आई और बताई कि उन्हें महापुरुष बनने का धर्म संसाधन के रूप में सम्मिलित होगा। इसलिए उनके पिता ने सिद्धार्थ को सभी दुखों से बचाने के लिए उन्हें दुख देखने नहीं दिया। सिद्धार्थ गौतम बचपन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे गए थे। उन्होंने एक 10 वर्षीय तपस्या की, जिसके दौरान वे सभी भौतिक सुखों से परे गए। इसके बाद उन्होंने साधना और ध्यान का प्रयास किया, जिससे उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ गौतम को अंतिम अनुभव जब मिला कि सत्य, तपस्या और ध्यान के माध्यम से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, तो वह एक उच्च समाधि में स्थित पहुँचे। उस समय उन्होंने ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने आत्मा का सत्य और दुख के कारणों की पूरी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद गौतम बुद्ध ने लोगों को उनकी दुख भरी जीवन से मुक्त करने के लिए संदेश देने के लिए धर्म प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने यात्राएं की, लोगों के पास जाकर उचित मार्गदर्शन दिया और उन्होंने दुखों से निजात पाने के लिए उन्हें बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया। गौतम बुद्ध के 4 आवाज़ें प्रख्यात है, जो कि है पहला, सब जीवन में दुख है। दूसरा है, दुख का कारण इच्छा है। तीसरा है, दुख का अंत इच्छा के समाप्त हो जाने से होता है। चौथा है, दुख की समाप्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। उनका यह बौद्ध धर्म काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुआ और उन्होंने बहुत मंडित अनुयायियों को प्राप्त किया। वे अपने अनुयायियों को धार्मिक उपदेश देते रहे और उन्हें सत्य, अहिंसा, संयम, सहिष्णुता और भातृभाव के महत्व को सिखाते रहे। उन्होंने यह बताया कि मुक्ति और निर्माण कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए अष्टांग मार्ग का पालन करना आवश्यक होता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तित किया और उनकी उच्चतम प्राप्ति को संभव बनाया। उनके चरित्र, शिक्षाएं और दयालुता की वजह से सदियों तक मान्यता प्राप्त करते रहे। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाएं और उपदेश सभी तक विश्व भर में लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त करते रहे। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के माध्यम से अनंत ज्ञान, दया और शांति का संदेश दिया और लोगों को उनके दुखों से मुक्ति प्राप्त करने की राह दिखाई। उनकी उपासना और सिद्धांत बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा बने और बौद्ध धर्म विश्व भर में फैला। उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को संघ के रूप में संगठित किया, धर्म के प्रचार प्रसार की गतिविधियों को आगे बढ़ाया। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म ने भारत और अन्य देशों में विस्तार पाया। बौद्ध धर्म के सिद्धांत में अहिंसा, करुणा, सत्यता, संयम, संघ शक्ति, विमुक्ति और प्रज्ञा को महत्व दिया जाता है। इन सिद्धांतों के पालन के माध्यम से लोगों को आत्मिक शांति, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध की कथा और शिक्षाएं बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी शिक्षाओं के माध्यम से मनुष्य अपनी मनस्थितियों को संयमित करता है, अन्यों से प्रति सहिष्णुता बनता है और बोधिसत्व के रूप में उदारता और सेवा की भावना विकसित करता है। गौतम बुद्ध की जीवनी और उपदेशों से हमें यह समझ मिलता है कि धर्म में मार्गदर्शन हमें जीवन का अर्थ क्या है और हमें कैसे सुखी और संतुष्ट कर सकते हैं, यह सिखाते हैं। उनके उपदेशों में मानवता, प्रादुर्भाव, संपूर्णता और आत्मनिर्भरता की महत्वपूर्ण बातें हैं। उन्होंने बताया है कि अपनी आत्मा को जाने, अन्यों का सम्मान करे, दुखों के कारण समझे और उन्हें दूर करे और उच्चतम सत्य की ओर प्रकट हो। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाएं और उपदेशों को संगठित किया और बौद्ध संघ के माध्यम से धर्म का प्रचार और प्रसार किया। वे ज्ञान, विचार और मन की विधियों का उपयोग करके मानवता के लिए शांति, सुख और उच्चतम सत्य की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन देते रहे।
इस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के माध्यम से असंख्य लोगों का उज्ज्वलता, संतोष और आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर चलने को सिखाया। उनकी शिक्षाएं और सिद्धांत आज भी लोगों के जीवन में मार्गदर्शन करते रहे हैं और धर्म के माध्यम से संतुष्टि और शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। उनकी शिक्षाएं और उपदेश के अनुसार मनुष्य को अहिंसा, सहिष्णुता, ज्ञान और प्रज्ञा का अभ्यास करना चाहिए। गौतम बुद्ध की कथा में उनके जन्म से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। उनकी बाल्यकालीन विद्यार्थी जीवन, उनकी वैराग्य कठिनाइयाँ, उनकी तपस्या की कठिनाइयाँ और उनके बोधिसत्व के रूप में उदय की कथा सभी महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध की कथा और शिक्षाएं हमें यह भी बताती है कि आत्मज्ञान, संयम और दया से हमें अपने जीवन को धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक तरीके से जी सकते हैं। उनके उपदेशों के माध्यम से हमें आत्मप्रकाश, विचारों की शुद्धता और समग्रता की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध की कथा और उपदेशों का प्रभाव धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैला और उनके शिष्यों ने बौद्ध धर्म की संस्कृति अद्यतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बौद्ध धर्म ने विभिन्न देशों में प्रभाव डाला और अपने अनुयायियों को संगठित किया। इसके बाद परिणाम स्वरूप विभिन्न बौद्ध स्थानों की स्थापना हुई। उनके विश्राम स्थलों में महात्मा बुद्ध की आराधना और ज्ञान का आयोजन होता है। गौतम बुद्ध की कथा और शिक्षा धर्म और मनुष्य के महत्वपूर्ण संदेश देती है। उनके उपदेशों के माध्यम से हमें शांति, संतोष और सामर्थ्य की प्राप्ति का मार्ग प्रदान किया जाता है। उन्होंने दुखों के कारण को समझा, उन्हें दूर करने के उपाय बताए और आत्मविश्वास को विकसित करने की दिशा में मार्गदर्शन दिया। गौतम बुद्ध की कथा और उपदेशों का विश्व भर में गहरा प्रभाव रहा है। बौद्ध धर्म के अनुयायी और उनके अनुसरणकर्ता विश्व भर में शांति, समाधान और समृद्धि की खोज करते रहते हैं। उनके सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और वात्सल्य के मूल्यों को प्रमुखता दी। उनके सिद्धांतों ने संघ के रूप में संगठित होकर बौद्ध समुदाय की सेवा करने के लिए कार्य किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य सामाजिक कार्यों का संचालन किया। उन्होंने बौद्ध विद्यालयों, मोनास्ट्रीज और ज्ञान केंद्रों की स्थापना की और धर्मशाला, विज्ञान, कला और विचार के विभिन्न शाखाओं में अध्ययन को प्रोत्साहित किया। गौतम बुद्ध के उपदेशों के प्रभाव से अनेक महान बौद्ध धर्मगुरु और धर्म विद्यार्थी उभरे, जिन्होंने बौद्ध धर्मों को आगे बढ़ाया। महात्मा अशोक, जिनेन्द्र कुमार भट्टाचार्य, तिलकरण राहुल सांकृत्यायन जैसे महान बौद्ध धर्मगुरुओं ने अपने काल में धर्मों को प्रसारित किया और उनकी शिक्षाएं आज भी प्रेरणा स्रोत है। बौद्ध धर्म की कथा और उपदेशों का महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें स्वयं को समझना और आत्मसंयम करना चाहिए। उन्होंने मानवता के लिए सहानुभूति, समरसता और समानता की बात की और यह सिद्ध किया कि दुख की रूपरेखा के मुक्त केवल बोधिसत्वता के माध्यम से ही हो सकती है। उन्होंने भी संघ की स्थापना की, जो उन्होंने अनुयायियों के लिए एक समुदाय के रूप में बना। उन्होंने धर्म का प्रसार और प्रचार के लिए शिष्यों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी। गौतम बुद्ध के उपदेशों और धर्म संबंधी ज्ञान का प्रचार मुख्य रूप से 4 महत्वपूर्ण सत्यों पर आधारित है, जो कि है दुखों के सत्य का ज्ञान, दुख के कारणों का नाश, दुख के नाश के मार्ग पर विवरण और दुख के नाश के लिए आवश्यक आचरण। इन सत्यों का पालन करने के माध्यम से मनुष्य दुख से मुक्ति पा सकते हैं और आत्म प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। गौतम बुद्ध की कथा और शिक्षाएं धार्मिक समरसता और उच्चतम सत्य की ओर हमें प्रेरित करती है। उनके द्वारा बताए गए मार्ग और सिद्धांत हमें संतुष्ट, शांत और सच्ची सुजी जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से हमें अपने जीवन को स्वयं संवारने का संदेश देते हैं। उन्होंने बताया है कि हमारे सुख दुख और समृद्धि दरिद्रता हमारे मन के भीतर है और हमें अपने मन को शुद्ध करने, आनंद और संतुष्टि को प्राप्त करना चाहिए। गौतम बुद्ध के जीवन का संग्रह, उनकी शिक्षाएं बौद्ध धर्म के लिए महान ग्रंथ है, त्रिपिटक में संग्रहित है। इनमें उनकी कथा, उपदेश और उनके द्वारा उपदेशित किए गए संघ के सदस्यों की रचनात्मक योगदान सम्मिलित है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में बहुत सारे ग्रंथ
सूत्र और गाथाएं जो बौद्ध धर्म और उनके शिष्यों के उपदेशों को संजोग कहा है। गौतम बुद्ध की कथा और शिक्षाएं हमें स्वतंत्रता, विचारशीलता और सामर्थ्य की महत्वपूर्णता सिखाती है। उनके उपदेशों के माध्यम से हमें जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं, अपने दुखों को समझ सकते हैं और आत्मविकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। गौतम बुद्ध की कथा और उपदेशों का महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि उनके द्वारा स्थापित किए गए बौद्ध धर्म के सिद्धांत और मार्ग पर आज भी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। यह धर्म सद्गुरुओं और बौद्ध संघों के माध्यम से विश्व भर में प्रसारित हो रहा है और उनके उपदेशों का पालन करने वाले लोग भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। गौतम बुद्ध की कथा और शिक्षाएं सुख, संतुष्टि और सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए एक मार्गदर्शक रहा है। उन्होंने दुख के कारणों को समझा और उन्होंने दूर करने के उपाय बताए। उनके उपदेशों में ज्ञान और मेधाविता की महत्व भी विशेष रूप से उजागर होता है। गौतम बुद्ध की कथा और उनके जन्म, उनके मार्गदर्शन, महापरिनिर्वाण तक यात्रा और उनके शिष्यों द्वारा बौद्ध संघ की स्थापना की गई। उनके उपदेशों और धर्मग्रंथों में उनके द्वारा प्रमुखता दी गई मूल्यों और सिद्धांतों के साथ ही उनकी व्यक्तित्व रूपांतरण रूप में बताया गया है। गौतम बुद्ध की कथा और शिक्षाएं मानवता को सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर सुधार करने के मार्ग पर प्रदान करती है। उनके द्वारा बताए गए मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करने से हमें सच्ची सुख, शांति और उच्चतम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन का संग्रह और उनके उपदेशों का महत्वपूर्ण हिस्सा है बौद्ध धर्म की बनावट में। इस उपदेशों के माध्यम से हमें अहिंसा, शुद्ध चित्त और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा गौतम बुद्ध के उपदेशों में स्वतंत्रता और महत्व, वाद विवाद के समाधान के तरीके और सामाजिक और अर्थव्यवस्था के मामले उनके सिद्धांतों का वर्णन भी है। गौतम बुद्ध की कथा और शिक्षा हमें समाज में अधिकार, न्याय, सहिष्णुता की महत्वपूर्णता को अनुभव करने की प्रेरणा देती है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को धर्म के माध्यम से सच्ची मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि मनुष्य अपने अविवेक, अज्ञानता और मोह से पीड़ित होता है और इससे उत्पन्न होने वाले दुख से मुक्त होने के लिए बोध और ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। उन्होंने महापरिनिर्वाण के पूर्व अपने अंतिम उपदेशों में शिष्यों को संघ की सुरक्षा और संक्षेपण का महत्व बताया। वे बताए गए संघ के माध्यम से संपूर्ण धर्म का सार्थक बनता है और सत्य के प्रचार और प्रसार की जिम्मेदारी संघ को सौंप के गए हैं। गौतम बुद्ध की कथा और उपदेशों का मुख्य उपदेश मनुष्य को आत्मज्ञान, समता और प्रज्ञा की प्राप्ति के मार्ग पर ले जाना है। उन्होंने बताया है कि मनुष्य के अंतर्मन को शुद्ध करके और स्वयं को उद्धार करने के वह सुखी और समृद्ध जीवन जी सकता है। गौतम बुद्ध की कथा और शिक्षाएं हमें संसार के दुखों से मुक्ति की ओर प्रेरित करती है। गौतम बुद्ध की कथा और शिक्षा संसार में दुख के कारणों को समझने और उन्हें दूर करने के लिए एक व्यावहारिक और मार्गदर्शन प्रदान करती है। उन्होंने 4 महाराज्यों के चक्रवर्ती होने की तुलना में धर्म महाराज्य की स्थापना की। इसमें सभी लोगों को एक साथ रहना, अहिंसा, सत्य, सहिष्णुता और प्रेम के सिद्धांतों का पालन शामिल था। गौतम बुद्ध की कथा में उनके बाल्यावस्था से लेकर महापरिनिर्वाण तक की उनकी यात्रा का वर्णन है। उनका संघ में शामिल होना, उनके साथ समय बिताना, उनके उपदेशों का अनुसरण करना बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से हमें अपने मन को शुद्ध करके आनंद, समय और निर्वाण का अनुभव करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने बताया कि सच्ची खुशी मन की शांति और ज्ञान के माध्यम से प्राप्त ही होती है। वे अहंकार, अविद्या और विषयों के मोह के खिलाफ लड़ने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि मनुष्य अपने आत्मा के सत्य को पहचान कर अंतर्मन को शुद्ध कर सकता है। उन्होंने आत्मज्ञान के माध्यम से ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, संयम और सहिष्णुता के सिद्धांतों का पालन करने की प्रेरणा दी। गौतम बुद्ध की कथा और उपदेशों के आधार पर बौद्ध धर्म के प्रमुख 4 सत्यों को व्यक्त किया गया है। इन सत्यों के अनुसार सभी संज्ञानी प्राणी दुख के कारण को पैदा होते हैं। दुख की वजह इच्छा और अविद्या है
दुख से मुक्ति निवारण है और निर्वाण को प्राप्त करने का मार्ग आत्ममज्जम है। गौतम बुद्ध की कथा में उनके उपदेशों के माध्यम से ज्ञान और विचार की महत्वपूर्णता की व्यक्ति होती है। उन्होंने ज्ञान के माध्यम से मन को शांत करके ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की प्रेरणा दी। वे बताए गए अभ्यास और साधन के माध्यम से अपने मन को संयम करने की सिखावट देते रहे। उन्होंने ज्ञान के माध्यम से मन को नियंत्रण करने की सत्य की प्राप्ति की प्रेरणा दी। वे बताए गए आन पान सती, चतुर्थी भावना और शून्यता के साधनों के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। गौतम बुद्ध की कथा और उपदेशों में अनात्मवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने बताया कि शरीर, मन और विचारों से विभाजित आत्मा अस्तित्व नहीं होता है। उन्होंने ब्रह्मचक्षु, चितनुपान और धर्ममेघा समाधि के माध्यम से आत्मा की अस्तित्वता रहती है और अनुभव करने के लिए उपाय बताए गए। गौतम बुद्ध की कथा और शिक्षाएं स्वयं को प्रकट होने के माध्यम से आत्मगुणों का विकास करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने श्रद्धा, वीर्य, सत्य, ज्ञान और प्रज्ञा के गुणों को विकास करने पर बल दिया। गौतम बुद्ध की कथा और उपदेशों के अनुसार उन्होंने मनुष्य को संघर्ष, दुख और सांसारिक संबंधनों से मुक्ति के लिए प्रेरित किया। वे बताए गए आत्मनिरीक्षण, समय चक्र और मध्यम मार्ग के माध्यम को अपने कर्मों के शुद्ध करने और अपने जीवन को सुखी और सर्वस्व सत्यपूर्ण बनाने के तरीके बताए। गौतम बुद्ध की कथा में उनके महापरिनिर्वाण तक की यात्रा भी वर्णन है। उनकी मृत्यु के पश्चात महापरिनिर्वाण के समय उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि वे आपसे शिक्षा लें और बुद्धत्व को प्रकट करें। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद भी उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं का प्रसारित किया और बौद्ध धर्मों को विश्व भर में फैलाया। गौतम बुद्ध का जीवन और उपदेश मानवता के लिए महत्वपूर्ण आदर्श है। उनकी शिक्षाएं संसार में दुखों को समझने और परिहार करने के लिए हमें प्रेरित करती है। वे साधारण मनुष्य के लिए एक प्रेरक बन जाते हैं, जो अपने अंतर्मन को शुद्ध करने, समता, सहानुभूति और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके उपदेश और उनके जीवन गाथा हमें आत्मसम्मान, सामरिक विजय और अनंत शक्ति के लिए एक नया मार्ग प्रदान किया जाता है। गौतम बुद्ध की कथा हमें धर्म के मूल सिद्धांतों के बारे में सिखाती है। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्थायी काशाओं का निवारण और ब्रह्मचर्य जैसे मूल्यों का अपनाया। उन्होंने मन, वचन और कर्मों की पवित्रता के महत्व को स्पष्ट किया और यह भी सिद्ध किया कि सच्चा धर्म अंतर्निर्वाण, स्वाभाविकता और सत्य के आधार पर निर्माण होता है। गौतम बुद्ध की कथा और उपदेश से हमें अपने जीवन को सार्थकता के साथ जीने की प्रेरणा देती है। उनके उपदेशों के माध्यम से हमें अपने दुखों को समझने और उन्हें मुक्त होने और स्वयं के साथ दूसरों के साथ करुणा और सम्मान के साथ रहने का मार्ग दिखाया जाता है। अगर गौतम बुद्ध के बारे में यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।